हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। माना जो वी है एक वेक्टर स्पेस है एंड डब्लू जो है वी का सबसेट है। ठीक है, डब्लू जो है वी का सबसेट है। देन डब्लू इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ वी। तो जो डब्लू है, डब्लू वी का सब स्पेस कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा इफ़ अगर W itself इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर F, यानी कि W अपने आप में खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो ओवर फील्ड F के विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V। यानी सेम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में जो W है वो भी वेक्टर स्पेस हो ओवर फील्ड F के, तब ये सब स्पेस बन पाएगा वेक्टर स्पेस V का, जो कि वो खुद एक वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F का। ठीक है, तो यानी कि पहली बात तो ये है कि वेक्टर स्पेस के ही सब स्पेसेस बनते हैं। तो V है एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F का, तो W भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर फील्ड F के ही, और W जो है वो सेट यानी सब सेट होना चाहिए V का। अगर W V का सबसेट है, W वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F पर, तो वो सबसेट जो है, जो W है, वो सब स्पेस कहलाएगा वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F की। तो ये थी वेक्टर सब स्पेस। चलिए मैं एक बार दोबारा से आपको मैं समझा देता हूँ वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। माना जो वी एफ है वो वेक्टर स्पेस है, W जो है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। देन W इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ V। तब W वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा V का इफ़ W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, यानी कि W अपने आप में खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर फील्ड F की विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V। ठीक है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V के ऑपरेशंस की तरह वहाँ पर उस अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशंस W भी एक वेक्टर स्पेस होगा, इस तब ये वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। वी हैव द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर सब स्पेसिस। हमारे पास फॉलोइंग क्राइटेरिया हैं जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि W वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो हमारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड दूसरी एक और थ्योरम है थ्योरम 2। थ्योरम 1 बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, और नॉर्मली जो थ्योरम 1 में जो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है वही उसी चीज़ को थ्योरम 2 के अंदर मैथमेटिकली बदल दिया गया है। ठीक है, तो थ्योरम 1 हम पहले समझेंगे थ्योरेटिकल चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, फिर थ्योरम 2 को मैथमेटिकली देखेंगे जो लिखी हुई थी वो मैथमेटिकली कैसे थ्योरम 2 में बना दी गई हैं। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है हमसे? थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1, लेट W इज़ ए सबसेट ऑफ V। माना जो W है वो सबसेट है V का, और W जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। लेट W इज ए सबसेट ऑफ V बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, देन W इज ए सब स्पेस ऑफ V। तब जो W है वो सब स्पेस कहलाएगा V का, W सब स्पेस कहलाएगा V का इफ़ एंड ओनली इफ W इज क्लोज। इफ़ एंड ओनली इफ क्या है ये? IFF जो है इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। वो सिर्फ तभी जब W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V। जब W खुद भी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हो, तब हम बोलेंगे जो W है वेक्टर सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कहानी जो है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V की है। अगर वेक्टर एडिशन, जिस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो V है वेक्टर स्पेस है, उसी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर W भी वेक्टर स्पेस हुआ और W सबसेट हुआ V का, तब हम बोलेंगे कि जो W है वो वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, तो ये प्रूफ हम शुरू करते हैं, थ्योरेटिकल है।
इसको समझने में आपको थोड़ी हो सकता है देरी लगे और कुछ कठिनाइयाँ आएँ, तो इसलिए आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करें और देखें, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कंडीशन यहाँ से शुरू होती है कि सपोज W, प्रूफ शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो सपोज W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V। सपोज माना जो W है, प्रूफ में स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि जो W है वो सब स्पेस है V का। थियोरेटिकल थ्योरम है तो थियोरेटिकली ऐसे ही लिखे में एंड में लिख कर ही हम बोल देंगे कि हैंस प्रूफ W इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। सपोज माना जो W है, W जो है वो सब स्पेस है। W क्या है? सब स्पेस है V का, शुरुआत में ही मान लिया। विद रिस्पेक्ट टू, वैसे ही जैसे V वेक्टर स्पेस है वैसे ही W भी वेक्टर स्पेस बना है, उसी वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। तो W जो है सब स्पेस कहलाएगा V का विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V। देन WF इज ए वेक्टर स्पेस। तो WF भी वेक्टर स्पेस होगा। WF क्यों लिखा हुआ है? W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, यानी कि दोनों की जो फील्ड है वो दोनों की फील्ड एक ही है, वो है F। V जो है वो भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। W भी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F के ही होगा अगर वो सेम वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V को के रिस्पेक्ट में अगर वो इस वेक्टर स्पेस बना है। तो बस इसमें दोनों में लिंक ये रह जाएगा कि अगर W सबसेट है V का तो W जो है वो सब स्पेस होगा V का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो W मस्ट बी क्लोज, तो W मस्ट बी क्लोज फॉर द टू कंपोजिशंस। तो ये दो कंपोजिशंस के लिए भी W अगर क्लोज हो, नहीं इसमें लिखा है W मस्ट बी क्लोज फॉर द टू कंपोजिशन, यानी कि जो W है वो इन दो कंपोजिशंस के लिए भी क्लोज होगा ही होगा अगर W सब स्पेस है। तो अगर W सब स्पेस है V का तो इन दो कंपोजिशंस के लिए भी W जो है वो क्लोज्ड होगा। तो वो दो कंपोजिशंस क्या है? देखो वो कंपोजिशंस क्या है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब उन कंपोजिशंस को कैसे शुरू करना है? सपोज W इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट। माना जो W है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक ऐसा सबसेट है इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं मौजूद हैं और वो सबसेट है V का। W इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V सच दैट, कुछ इस तरीके से W इज़ क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V, जिसमें जो W है वो क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V में। देन शो दैट हमें ये शो करना है W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V, कि W जो है सब स्पेस होगा V का। यानी कि सबसे पहली बात, जो W में जितने भी एलिमेंट्स आए वो सारे एलिमेंट्स V में होने चाहिए। जैसे डायग्राम में ही पता चल रहा है कि पूरा का पूरा सेट जो है वो W में पूरा का पूरा सेट के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं W के, वो सारे एलिमेंट्स V के अंदर भी मौजूद हैं, बल्कि V के पास एक्स्ट्रा ही एलिमेंट्स हैं। ये जो एरिया है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए तो V एक सुपर सेट है और W एक सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाना है। तो वेरीफाई, तो इसके लिए करना क्या होगा? W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V दिखाने के लिए सबसे पहले बताना होगा कि W आप अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस है। वो कैसे दिखाओगे? वेरीफाई करके कि W प्लस इज़ ए, तो जो W है अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? W प्लस इज़ ए अबेलियन ग्रुप। फिर क्लोज़र, अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्लोज़र, वहाँ पर क्लोज़र होल्ड होनी चाहिए, क्लोज़र प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। अगर मैं W एक एलिमेंट W सेट के अंदर से ही एक स्मॉल W करके कोई एलिमेंट ले लूँ तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर एडिटिव इन्वर्स की बात की जाए तो -W होगा वो, और -W जो सेट W है उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि -w जो है वो इन्वर्स होगा प्लस w का। फिर उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और -1 इज़ ए इन्वर्स। बिकॉज बाय क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन -1 डॉट w बराबर
जो -w आएगा वो -w हमारे वेक्टर स्पेस जो हम प्रूफ करने वाले हैं w को, उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ w एग्जिस्ट इन w। तो यानी कि हर w का हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। नाउ बाय द क्लोजर ऑफ एडिशन w जो है वो स्मॉल w एक एलिमेंट है, वो सेट w में मौजूद है, तो -w यानी कि वो -w जो कि इन्वर्स है स्मॉल w का, वो भी सेट w में मौजूद होना चाहिए। अब जब स्मॉल w और माइनस स्मॉल w यानी कि दोनों एलिमेंट्स जब मैं ऑपरेट करूंगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा 0, और 0 एक आइडेंटिटी है, 0 भी w में होगा। वेयर 0 इज द 0 वेक्टर ऑफ v, यहाँ पे 0 जो है वो 0 वेक्टर है v का। आइडेंटिटी इज इन v, तो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। लास्ट अब बची हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया, एसोसिएटिविटी भी हो गई, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, इन्वर्स हो गया, आइडेंटिटी भी हो गई यहाँ पर। अब लास्ट बची है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी देखो कैसे होगी, तो जो लास्ट बची है कम्यूटेटिविटी, उसको कैसे करेंगे। कम्यूटेटिविटी ऑल्सो होल्ड्स, वो भी होल्ड करेगी। एलिमेंट ऑफ w आर एलिमेंट ऑफ v, जो w के एलिमेंट हैं वो v के भी एलिमेंट हैं। एंड इन v इट होल्ड्स, कैसे, द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन w। तो जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं वो देखो यहाँ पर देखो कैसे बोल रखा है, इसे समझ। तो जो एलिमेंट ऑफ w है वो एलिमेंट ऑफ v के अंदर मौजूद हैं, इसलिए कम्यूटेटिविटी भी होल्ड होगी। बाकी के जो रिमेनिंग पोस्टुलेट्स रह गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, वो क्या होंगे, वो भी वेक्टर स्पेस के लिए होल्ड करेंगे w के लिए, सिंस दे होल्ड इन v ऑफ विच w इज ए सबसेट, क्योंकि वो w जो है वो सबसेट है v का। फाइनली w इज ए वेक्टर स्पेस फॉर द टू कंपोजिशंस। तो जो w है वो वेक्टर स्पेस हुआ दो कंपोजिशंस के लिए। कौन कौन सी दो कंपोजिशंस, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जो w है वो सबसेट भी है v का, w जो है वो सबसेट भी है v का, इसलिए जो w है सब स्पेस बन गया v का, जो w है जो सब स्पेस बन गया v का। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, थ्योरम 1। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरम 2 के बारे में, जो थोड़ी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली है, और वही बात हो रही है जो थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था। जो थियोरटिकली लिखा हुआ था वही सारी चीज़ें मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया जाएगा थ्योरम 2 के अंदर। तो देखो यहाँ लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर w इज ए सबसेट ऑफ v। वही बात है थ्योरम 1 में जो बोला था कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस जब w जो है वो सबसेट हो v का, टू बी अ सब स्पेस, और उसे सब स्पेस होने के लिए इज द फॉलोइंग अल्फ़ा और बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है फील्ड के एलिमेंट हैं और uv जो है वो w के एलिमेंट हैं। यहाँ पे w जो है एक सबसेट है v का। अभी उसके बारे में ये नहीं बताना कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। अब हम बोलेंगे क्या जब उसके अंदर अल्फ़ा u प्लस बीटा v बिलोंग हम w से करवा देंगे, तो हम बोलेंगे जो w है जो कि सबसेट है v का, वो v का सब स्पेस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम u और v जो है वो v के एलिमेंट भी हैं, और अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड का f का एलिमेंट है। यही अल्फ़ा बीटा हमने तब यूज़ किया था जब हमने वेक्टर स्पेस v को वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था, और यही अल्फ़ा बीटा को हम यूज़ करेंगे उसके सब स्पेस के प्रूफ के लिए। ठीक है, इसीलिए अल्फ़ा बीटा तो कॉमन चीज़ हो गई। v वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए भी हमने अल्फ़ा बीटा को यूज़ किया फील्ड के एलिमेंट के तौर पर, और उन्हीं एलिमेंट्स को उसी फील्ड से हमने एलिमेंट्स उठाए अल्फ़ा बीटा, और वेक्टर सब स्पेस यानी कि w वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए जो कि वेक्टर स्पेस v का है, ये दिखाने के लिए हमने दोबारा से अल्फ़ा बीटा को, वही अल्फ़ा बीटा को हमने ले लिया। यहाँ पर uv हमने w के एलिमेंट लिए हैं, uv जो है w सेट के एलिमेंट हैं। w एक सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस v का, ये हमें प्रूफ करना है। और इस चीज़ से अगर हम ये कर देंगे अल्फ़ा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू w, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो w है जो कि सबसेट है v का, वो सबसेट होने के साथ साथ वेक्टर सब स्पेस भी है v का।
तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी इससे। अब मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सिर्फ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी करने से और ये अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी जो है वो डब्लू से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कराने से कैसे भाई पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये जो डब्लू है ये सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का? कैसे? यहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन नहीं किया, वेक्टर एडिशन के साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं किया, सिर्फ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी जो है बिलोंग करवा दिया डब्लू से और कह दिया डब्लू जो है वो सबसेट है वी का। तो हमने फाइनली ये लिख देंगे ये करवा के कि जो ऐसा है और ये कंडीशन है, तो जो डब्लू है वो क्या है? सब स्पेस है वी का। ये चीज़ हमें पता चल जाएगी इस चीज़ से। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी जो हम करेंगे ना, तो उस वक्त हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन भी करना पड़ेगा अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बनाने के लिए। अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बनाने के लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बनाने के लिए दोनों चीज़ों का यूज़ हो ही जाना है। और जब ये चीज़ आ जाएगी बनाते बनाते दोनों चीज़ें यूज़ करके, तो हम बोल देंगे ये चीज़ अगर हमारी डब्लू में बिलोंग करेगी, अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी अगर ये डब्लू में बिलोंग कर जाएगा, तो वो वेक्टर स्पेस वी का वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में क्या बोलता है वो? प्रूफ में देखो, लेट डब्लू बी ए सब स्पेस। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट डब्लू बी ए सब स्पेस। माना जो डब्लू है एक सब स्पेस है, देन एस्टेब्लिश द अबव कंडीशन, और जो ऊपर दी गई कंडीशन से हम उसे एस्टेब्लिश करेंगे, एस्टेब्लिश द कंडीशंस, अबव कंडीशंस। तो कैसे भाई? डब्लू इज ए सब स्पेस, इट्स का मतलब ये हुआ इट इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब ही यही होता है कि वेक्टर स्पेस कोई भी अगर सेट वेक्टर स्पेस है तो उसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले से ही उसमें लग सकता है, उसके लिए वो सेट जो है वो क्लोज्ड है। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर डब्ल्यू इज ए सब स्पेस हम लेट करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज़ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें अब हम वही सर्कमस्टांसिस, वही परिस्थितियाँ यूज़ करेंगे जो हमें गिवन दे रखी हैं स्टेटमेंट के अंदर कि अल्फ़ा और बीटा जो है फील्ड के एलिमेंट हैं। तो हमने बोल दिया अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, यू और वी जो है डब्लू के एलिमेंट हैं, तो हम बोल देंगे ये यू है वो डब्लू का एलिमेंट है। जब अल्फ़ा जो है फील्ड का एलिमेंट है, यू जो है वो डब्लू का एलिमेंट है, डब्लू क्या है? वो सब स्पेस है। तो अब ये अल्फ़ा और यू दोनों को अगर मैं ऑपरेट कर दूं, अल्फ़ा डॉट यू कर दूं, तो ये जो है अल्फ़ा डॉट यू वेक्टर स्पेस के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन हुई है। दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, एक तो फील्ड का एलिमेंट लिया है और एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिया है, वेक्टर सब स्पेस का एलिमेंट लिया है। उन दोनों को ऑपरेट करवाया अल्फ़ा यू और बोल दिया कि अल्फ़ा यू जो है ये ऑपरेशन होके जो रिज़ल्ट आया ये रिज़ल्ट डब्लू के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी बार जो बीटा हमें दे रखा है, बीटा फील्ड का एलिमेंट है, यहाँ पर बीटा फील्ड का एलिमेंट है, जो वी है वो वी जो डब्लू का एलिमेंट है, तो हमने बोल दिया कि बीटा और वी, बीटा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, वी जो है डब्लू का एलिमेंट है, तो बीटा वी जो है वो क्या है? यानी कि इन दोनों का ऑपरेशन अगर मैं कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दूं, बीटा डॉट वी ये डब्लू के एलिमेंट होंगे, बीटा डॉट वी जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डब्लू का एलिमेंट होगा। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि बीटा अगर फील्ड का एलिमेंट है और वो जो वी है डब्लू का एलिमेंट है, तो बीटा डॉट वी जो है वो डब्लू का एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी एक्सटर्नल कंपोजिशन यूज़ की गई है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। एक होती है इंटरनल कंपोजिशन, एक होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो कंपोजिशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंटरनल कंपोजिशन और एक होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। मान लो सपोज दो सेट हैं जिसमें एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 2, ऑपरेशन जो है वो प्लस का है। ठीक है, तो एक एलिमेंट है 3, मान लो एक एलिमेंट है 3, तो ऑपरेशन अगर प्लस का है, मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, 1 है और एक 2 है, एग्जांपल ले रहा हूँ इंटरनल कंपोजिशन को समझाने के लिए। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 और एक एलिमेंट ले लिया 2, तो 1 + 2
इन दोनों ही एलिमेंट एक ही सेट के हैं, तो इंटरनली मैंने उनको ऑपरेट करवाया है, और जो इक्वल आया 3, और ये 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो मैं बोलूँगा कि ये जो कंपोजिशन है वो इंटरनल कंपोजिशन है या इनर कंपोजिशन है। इनर कंपोजिशन भी कहते हैं इसको। तो या ये इनर कंपोजिशन है क्योंकि वो एक ही सेट की एलिमेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया गया है। एक होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है कि एक सेट है जिसके अंदर ए बी, ठीक है, और एक सेट है एक्स वाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं ऑपरेट करवा रहा हूँ ए डॉट एक्स, ठीक है, ए डॉट एक्स, तो ये बराबर आ जाता है बी, और जो बी है वो पहले वाले इस वाले सेट से बिलोंग करता है, जो बी है वो इस वाले सेट से बिलोंग करता है। तो ये एक एलिमेंट तो मैंने लिया इससे, और एक एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स इससे, उन दोनों को ऑपरेट करवाया तो एलिमेंट मिला मुझे बी, जो कि ये बी था इस वाले सेट का, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है वो है एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इनमें से कोई एक फील्ड होगी। अब हम वेक्टर स्पेस में दोबारा लौटते हैं। इसमें कोई एक फील्ड होगी, फील्ड का काम करेगा सेट, और एक इसमें करेगा वेक्टर स्पेस का। यहाँ पर वही कंडीशन है कि मान लो ये वेक्टर स्पेस है और ये फील्ड है एक्स वाई। तो अगर मैं वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट ले लिया और एक हमने फील्ड का एलिमेंट ले लिया ए डॉट एक्स बराबर बी, तो जो बी है वो वेक्टर स्पेस में ही मिलना चाहिए एक्सटर्नल कंपोजिशन के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। यहीं पर ये हुआ कि एक एलिमेंट जो है अल्फ़ा फील्ड का लिया था और एक एलिमेंट लिया था यू, इन दोनों को ऑपरेट करवाया अल्फ़ा यू, जो कि यू में मिला। इस तरीके से बीटा और फिर यू दोनों को ऑपरेट करवाया बीटा यू, जो कि डब्लू में मिला। तो अब ये दोनों डब्लू के एलिमेंट हुए, यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गई। अब इनर कंपोजिशन इंटरनल कंपोजिशन होगी कि अल्फ़ा यू भी एक डब्लू का ही एलिमेंट है, अल्फ़ा यू भी डब्लू का एलिमेंट है, और बीटा वी भी डब्लू का ही एलिमेंट है। तो दोनों ही एलिमेंट्स में अब हम करेंगे ऑपरेशन, अल्फ़ा यू और बीटा वी दोनों में। तो दोनों ही एक ही जगह के एलिमेंट है, एक ही सेट के एलिमेंट हैं, तो अब होगा इनर कंपोजिशन या इंटरनल कंपोजिशन। तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, अब मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, जो कि अल्फ़ा यू भी डब्लू का एलिमेंट है, बीटा वी भी डब्लू का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि जो हमें थ्योरम में दिखाया था कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी जो है डब्लू से बिलोंग कराओ, तो ये डब्लू से बिलोंग कर गया। और ये थ्योरम में दे रखा है, अगर ये कर गया तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब कि ये एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि हमने वेक्टर डब्लू जो है वो सब स्पेस माना था। सब स्पेस बोलो, ये वेक्टर स्पेस बोलो। सब स्पेस का मतलब है कि इसके ऊपर कोई एक वेक्टर स्पेस है जिसका ये सब स्पेस है, लेकिन एक सब स्पेस को होने के लिए भी वेक्टर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट डब्लू बी ए सबसेट ऑफ वी। माना जो डब्लू है एक सबसेट है वी का, और जो वी है अपने आप में क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। इसको प्रूव करके हमने ये भी दिखा दिया कि डब्लू भी एक वेक्टर सब स्पेस है। अब हम लिंक जोड़ रहे हैं वी से कि जो डब्लू है सबसेट है वी का, सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। अब ऊपर की सेटिस्फाइंग करेंगे कंडीशंस कैसे, देन टेक अल्फ़ा और बीटा बराबर 1 लेके, अल्फ़ा और बीटा अगर 1 ले लें, अल्फ़ा बीटा बराबर 1 ले लें, किस में, ये जो ऊपर हमें रिज़ल्ट मिला था इसके अंदर, जो ऊपर रिज़ल्ट मिला था उसमें अगर अल्फ़ा बीटा 1 ले लें तो क्या मिलेगा हमें, बताओ, रख के दिखाता हूँ मैं। 1u प्लस 1v, 1u 1v, ये बन गया u प्लस v बिलोंग्स टू w। अब यहाँ पर u प्लस v जो है वो तो v से भी बिलोंग कर रहा था, क्योंकि u और v क्या हैं, ये वेक्टर स्पेस v के भी एलिमेंट हैं। तो u और v जो है v से ही बिलोंग कर रहा था। अब u v हमने w से भी बिलोंग करवा के दिखा दिया। v इज़ क्लोज्ड फॉर ए वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर v जो है वो क्लोज है वेक्टर एडिशन के लिए। w इज़ क्लोज फॉर वेक्टर एडिशन, तो w जो है वेक्टर एडिशन के लिए क्लोज्ड है।
टेक अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर -1 रख दिया और बीटा बराबर 0, तो माइनस यू बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच यू जो कि बिलोंग कर रहा है डब्लू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि जो हमने यू प्लस वी बिलोंग करवाया था डब्लू से, तो इसका मतलब यू भी डब्लू से बिलोंग कर रहा है, वी से भी डब्लू से बिलोंग कर रहा है, इसलिए तो यू प्लस वी जो है डब्लू से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर माइनस यू हमने डब्लू से बिलोंग करवा के दिखा दिया और ये बताया कि ये जो माइनस यू है ये यू का इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स मिल गया हमें यू का माइनस यू। तो माइनस यू है वो इन्वर्स है यू का, तो इसका मतलब ये हुआ यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पता चला। अगर हम अल्फ़ा बराबर भी 0 ले लें और बीटा बराबर भी 0 ले लें अगली बार में, तो अब क्या होगा, 0 भी बिलोंग कर रहा है डब्लू से, तो इसका मतलब 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, कि अब इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ये भी डब्लू के अंदर होल्ड करेगी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। देन टेक बीटा इज इक्वल टू 0, जब बीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो अल्फ़ा यू प्लस 0 यानी कि अल्फ़ा यू बिलोंग हो जाएगा डब्लू से, अल्फ़ा यू बिलोंग हो जाता है डब्लू से। तो डब्लू इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलेंगे कि डब्लू जो है वो क्लोज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, डब्लू इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने दिखाया था डब्लू इज क्लोज फॉर वेक्टर एडिशन, अब हमने दिखा दिया डब्लू इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बोलेंगे द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन डब्लू, जो बाकी के रिमेनिंग पोस्टुलेट रहेगा कि 1 डॉट वी इक्वल टू वी होगा। ठीक है, ये जो पोस्टुलेट्स थे ये तो होल्ड करेंगे ही डब्लू में। ठीक, दे होल्ड इन वी, ठीक है, जो कि सेम है जैसे वी में है अदर पोस्टुलेट्स वैसे डब्लू में, क्योंकि डब्लू जो है वो सेट है, सबसेट है वी का। डब्लू इज ए सब स्पेस, तो ये पता चल जाता है डब्लू जो है क्या है एक, देन वी कैन से दैट डब्लू जो है क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। डब्लू एफ यानी कि डब्लू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ के। डब्लू एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। ये आपको उम्मीद है समझ में आई होगी थ्योरम 2। इसी थ्योरम 2 का यूज़ करके ही हमें देखना है बार बार कि कोई सेट जो है वो किसी दूसरे सेट, जो कि दूसरा सेट जो है वो सब वेक्टर स्पेस होगा, उसके लिए सब स्पेस है या नहीं है, ऐसे चेक करना है थ्योरम के थ्रू। एक बार हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर डब्लू विच इज़ अ सबसेट ऑफ वी टू बी ए सब स्पेस इज़ द फॉलोइंग। ये वो सब स्पेस होगा अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों एफ के एलिमेंट्स हैं और यू वी जो है वो डब्लू के एलिमेंट हैं। डब्लू एक सेट है, बस नॉर्मली सबसेट है। अभी सिर्फ हमें प्रूफ करना है डब्लू जो है वो सब स्पेस भी है, वेक्टर स्पेस वी का। अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू डब्लू अगर करेगा तो हम बोलेंगे जो डब्लू है एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का। अब हम प्रूफ शुरू कर रहे थे। प्रूफ क्या था, लेट डब्लू बी ए सब स्पेस दस इस्टेब्लिश द कंडीशन। तो माना जो डब्लू है एक सब स्पेस है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट कंडीशन इस्टेब्लिश करेंगे कि डब्लू एक सब स्पेस है, तो ये क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी। तो वेक्टर एडिशन के लिए देखो, वेक्टर एडिशन को हमने सबसे पहले प्रूफ किया कि अल्फ़ा एफ से बिलोंग कर रहा है, यू एफ से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा यू डब्लू से बिलोंग करेगा। ठीक है, बीटा एफ से बिलोंग कर रहा है, वी जो है डब्लू से बिलोंग कर रहा है, तो बीटा वी जो है वो डब्लू से बिलोंग करेगा। अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, ये इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये भी डब्लू से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से लेट डब्लू बी ए सब स्पेस। नेक्स्ट हमने ले लिया, माना जो डब्लू एक सबसेट है वी का, सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने बार बार कंडीशंस रखी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 रखी, तो हमारे पास आ जाता है, जब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास u प्लस वी जो है डब्लू से बिलोंग कर गया। हमने बोल दिया u प्लस वी डब्लू से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब डब्लू इज़ क्लोज फॉर वेक्टर एडिशन। जब हमने अल्फ़ा बराबर 1 लिया, बीटा बराबर 0 लिया, तो माइनस यू जो है डब्लू के अंदर हमें मिल गया। हमने कह दिया u का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
जब हमने नेक्स्ट फिर उसके बाद अल्फ़ा बराबर 0 लिया और बीटा बराबर 0 लिया तो हमारे पास 0 जो है वो W के अंदर मिल गया। हमने कह दिया 0 भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फिर कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो W जो है एक सबसेट है V का, अदरवाइज सबसेट भी नहीं होता वो, ठीक है। तो W इज़ क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमने कह दिया फाइनली W जो है क्लोज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। 10 रिमेनिंग पोस्टुलेट्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे और फाइनली हमने बोल दिया कि WF जो है एक सब स्पेस है VF का। W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।